नमस्कार, मैं हूं गौरव वशिष्ठ, आर्किटेक्ट एंड वास्तु कोच, फाउंडर ऑफ कंसर्ट वास्तु प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कोई आपकी प्रॉपर्टी बाहर है, जो इंडिया से बाहर किसी फॉरेन लैंड में, तो उसका वास्तु किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से आप वहां पे अच्छी प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट कर सकते। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आज की वीडियो में मैं ऑस्ट्रेलिया का एक रेफरेंस लूंगा ताकि सेम आप मान के चलिए कि प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स हमारे सेम रहेंगे। कंट्री वाइज एज पर देयर कंटेक्स्ट नॉर्म्स वो चीजें चेंज हो जाती है। अब वो किस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी सिलेक्शन का आता है। अब जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात करी, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जनरली जो भी आपकी घर की कंस्ट्रक्शन होती है वो फ्रंट साइड में कम स्पेस छोड़ते हैं। जैसे अब ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज अ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी। तो अगर वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी की हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने कम स्पेस छोड़ा हुआ है, कंपैरेटिवली पीछे की साइड इन्होंने ज्यादा ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है। ये स्पेस को अगर आप कंपेयर करें इस स्पेस से तो ये बहुत कम है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, अब आप नॉर्थ, जनरली हम देखते हैं, लोग कहते हैं आप नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी लो, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी लो। तो उस तरीके की प्रॉपर्टीज में एक चैलेंज आपको क्या आएगा कि आप फ्रंट साइड में कम स्पेस छोड़ेंगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, और बैक साइड में जनरली वहां पे बैकयार्ड प्रपोज होते हैं जिसमें लैंडस्केपिंग, वाटर बॉडी, ये सब प्रपोज होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका नॉर्थ या ईस्ट में, तो सदर्न साइड में आपका ज्यादा ओपन लैंड आ गया, वाटर बॉडीज आ गई, जो पूरा इम्बैलेंसिंग क्रिएट कर देता है। तो कभी भी आप प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी, यू कैन गो विद अ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया। इसका पीछे रीजन क्या है? अभी एक वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट हमारा वेस्ट में कम स्पेस आ गया क्योंकि सेटबैक हमारा कम आया, और जो हमारा ईस्टर्न साइड है उसमें हमारा एक वास्ट ओपन एरिया आ गया। और उसमें एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हो जाती है, जो भी नेबर की पीछे बैक साइड में प्रॉपर्टी होगी उसका भी बैकयार्ड यही प्रपोज होगा, तो उसका बैकयार्ड पीछे की तरफ होगा। तो आप देखेंगे आपको अपना तो मिला ही मिला बैकयार्ड, जो बैक साइड प्रॉपर्टी है उसका भी वास्ट ग्रीन एरिया एक आपको मिल जाता है, जो ईस्टर्न जोन की स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है। तो इसलिए मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि ऐसी प्रॉपर्टी में आप वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी लें, और बाकी कोई भी कंट्री में आप रहते हैं तो वहां के कंटेक्स्ट के हिसाब से इस चीज को आप चेक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी जैसे आपको टेपर्ड मिलती है या इरेगुलर शेप में मिलती है, तो प्लॉट में रेंच आपका आता है, तो ये भी आपको अवॉइड करना है। अगर इस प्रॉपर्टी की हम बात करें तो आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी में आपका साउथ वेस्ट की साइड एक एक्सटेंशन आई हुई है, ये हमारा एक्सटेंड हो रहा है एरिया। तो ये चीज इस तरीके की अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है जो टेपर्ड है, जिसे हम गोमुखी, सिंहमुखी भी कहते हैं, आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। यू हैव टू गो विद अ रेगुलर प्रोफाइल, जो कि या तो स्क्वायर होगा या आपका रेक्टेंगल हो सकता है। इन्हीं प्रोफाइल्स को आपको चूज करना है, बाकी इस तरीके की कोई शेप्स मिलती है आपको, आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। इसके बाद हम आते हैं कॉर्नर प्रॉपर्टी। एक हमारे क्लाइंट का हमने कंसल्टेशन किया था, तो ये उनकी कॉर्नर प्रॉपर्टी थी। तो इस तरीके की कोई कॉर्नर प्रॉपर्टी आपकी हो, ठीक है, जिसमें अगर इस प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा साउथ आता है, ये वेस्ट आता है, और ये पूरा हमारा इस साइड रोड चल रहा है और ये हमारा पूरा रोड चल रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी साउथ वेस्ट कॉर्नर हो जाता है। जैसे मैंने बताया, साउथ वेस्ट कॉर्नर आपको अवॉइड करना है। अगर कॉर्नर प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर्टी ही वो आप ले सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टी आपको अवॉइड करनी है। जैसे ईस्ट है, ये नॉर्थ है आपका, तो यही प्रॉपर्टी आपको शॉर्टलिस्ट करनी है। बाकी इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन में अगर कॉर्नर प्रॉपर्टी मिलती है, कॉर्नर प्रॉपर्टी अवॉइड करें। इसके बाद आते हैं स्लोप। देखिए, जनरली काफी प्रॉपर्टी जो वहां पे आपके पास ओपन लैंड ज्यादा है, तो ठीक है, थोड़ा कॉन्टूर्स भी मिल जाता है, स्लोप भी मिल जाता है प्रॉपर्टी पे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो अगर आपका जो स्लोप आएगा दैट शुड बी इधर टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट, और अगर कॉर्नर पे प्रॉपर्टी है तो नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो स्लोप आ रहा है आपका, अगर फ्रंट साइड में आ रहा है तो इस तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट साइड में आपका होना चाहिए। ठीक है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इन दिशाओं में आपको स्लोप को अवॉइड करना है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर कोई प्रॉपर्टी है, सपोज ये किसी प्रॉपर्टी का लैंड का सेक्शन है और इस तरीके से इरेगुलरिटी है उस लैंड में, और ये स्लोप आप देखते हैं कि वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और ईस्ट हमारा एलिवेटेड है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको नहीं लेना। अदरवाइज एक चॉइस है आपके पास, अगर ऐसी प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो आप उसको फीलिंग करके, लैंड फीलिंग करके आप उसको इक्वल कर सकते हैं, एक फ्लैट लैंड में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं या ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है वाटर बॉडी। ठीक है,
जनरली वहां पे जब आपकी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है तो उसमें यूजुअल सी बात होती है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में हम वाटर बॉडीज भी रखते हैं। तो वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में ही होना चाहिए। इसके अलावा कई वाटर बॉडी होती है, आपको अवॉइड करना है। वेस्टर्न साइड, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इन दिशाओं में ये मेजर दोष क्रिएट कर देता है। तो हमें वो भी इंश्योर करना है कि हमारी कोई भी प्रॉपर्टी हम शॉर्टलिस्ट करें तो इस तरीके की चीज आपको देखना है और चेक करना है। तो इस तरीके से हमने जाना कि कैसे आप किसी भी फॉरेन लैंड में अपने कंट्री से बाहर कोई भी लैंड परचेज करते हैं तो किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को, इन फंडामेंटल्स को अगर आप फॉलो करके कोई भी प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा सक्सेस देगी और ग्रोथ देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।